गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर 29 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। आज क्वेश्चन नंबर 30 कराएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखो एक क्वेश्चन की खास बात क्या है, इसमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों आएंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं जहां पे ये दोनों एक्टिविटीज पूछी गई हैं, ऑपरेटिंग भी और इन्वेस्टिंग भी। तो यहाँ पे देखा सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले ये लिखें 2022 और 23 दिया हुआ है तो इसको 24 को हम 2023 कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, surplus that is balance in statement of profit and loss account। ध्यान रखना 2023 में से 2022 को माइनस करना है। 2023 था हमारा 4 लाख का और ये है हमारा 1 लाख, तो कितना आ गया भाई, ये 3 लाख। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ट्रिप ऐड करते हैं, टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, आर से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रिजर्व फॉर टैक्स और पी से प्रपोज डिविडेंड, आई से इंटरिम डिविडेंड। तीनों ही नहीं दिए हुए हैं इसमें, जनरल रिजर्व दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। नीचे एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट मेंटेन करेंगे। ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है, 30 और क्लोजिंग भी 30। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 30,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी इत्तेफाक वाली बात है, ये 30,000 है। इसको कहेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस। किसको क्या कहेंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस। और ये हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस। इत्तेफाक से क्या है, अमाउंट सेम है बट अगर अमाउंट चेंज होती है तो पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी के जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड में होते हैं। नीचे एडजस्टमेंट क्या रहा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड किया इन्होंने, वो भी 30। क्या बात, इसको 30 से बहुत प्यार है। 30 और 30 हो गए 60, यहाँ पे तो बैलेंस 30 ही आएगा। इसका मतलब टैक्स मेड भी क्या हुआ, बाय P&L अकाउंट, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पे ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000 और एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 3,30,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यहां पे मैंने आपको बताया था वाइल्ड, डब्ल्यू से आता है रिटर्न ऑफ गुडविल, आई से आता है इंटरेस्ट, डी से आता है डेप्रिसिएशन, एल से आता है लॉस। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, तब पता चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है डेप्रिसिएशन 80,000 प्रोवाइड
डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, पहले तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाओ, टू बैलेंस बीटी कितना है हमारा, ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है प्लांट एंड मशीनरी का, फिक्स एसेट दे तो रखिए बेटा, फिर प्लांट एंड मशीनरी तो है वो 3,25,000 ओपनिंग है, 3,25,000 ये है हमारा फिक्स एसेट्स। कौन सा अकाउंट हुआ ये, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है 3,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3,92,000। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। चलिए 3,92,000 आ गया। अब नीचे एडजस्टमेंट करो, डेप्रिसिएशन 80,000, तो यहां पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन कितना है 80,000 एंड मशीन कॉस्टिंग 1,05,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 65,000, सोल्ड लॉस 8,000। इसको ऐसे समझिए, वो 80,000 अलग है, एक मशीन जिसकी कीमत थी 1,05,000, मशीन की कीमत कितनी थी, यहां समझ लेते हैं, एक मशीन जिसकी कीमत थी 1,05,000 और इस पे अब तक का डेप्रिसिएशन हम लगा चुके थे, डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके थे, पढ़ो ना बेटा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 65, तो 65 डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बचती है 40,000, और वो कह रहा है लॉस पे बेच दी, कितना लॉस पे बेची है हमने 8,000 के लॉस पे, यानी कि 8,000 का लॉस आएगा तब जब इसे 32,000 में सेल करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, तो यहां पे निकालो बाय पी एंड एल, लॉस कितना आया 8, बाय कैश ब्रैकेट में सेल कितने की आई 32, टोटल जोड़ दोगे तो यहां पे आ जाएगा टू कैश ब्रैकेट में परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये जो परचेज कर रहे हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, कितना रहा है टोटल करो 40, 80, 120 और 392 प्लस 120 5,12,000 माइनस करो इसमें से 3,25,000 1,87,000। यहां तक समझ में आ गया, आ गया। और कहाँ है, ठीक है, तो ये तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो लॉस आ रहा है तो वो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले लेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड क्या करेंगे इसमें नॉन कैश में डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगा था डेप्रिसिएशन है 80,000 का, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितने की है 8,000, तो ये कितना आ गया 88,000, जोड़ो यह आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कितना आ रहा है 4,18,000, टोटल करते जाओ बेटा गलत ना हो, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए, देखो वर्किंग कैपिटल के कुछ दे रखा, करंट एसेट दे रखी है इसमें, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल 5,20 से 4,60 हो रही है, डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट्स क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, करो 5,20 में 4,60 माइनस 40 और 20 60 आया ना, 60,000 से डिक्रीज हो रही है, तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, कौन सा इन्वेंट्री, कितना 60,000 इंक्रीज है, अच्छा उल्टा देख लिया मैंने, ओके ओके 22 से 23 मैंने उल्टा देख लिया, कितनी 40 और 20 60,000 से, तो ये माइनस होगी बेटा, फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऐड की जगह क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा,
इंक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब इन्वेंट्री कितना 60,000। चलिए और देखो ट्रेड पेबल भी दे रखे हैं 40 से 150 इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी 110 तो ये प्लस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 110 प्लस करो बेटा 1,10,000 5,28 माइनस कर दो 60,000 468 ये क्या है बताओ? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और माइनस करो टैक्स पेड। क्या करोगे? टैक्स पेड कितना था 30,000 तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 4 लाख। यही आ रहा है तो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। घबराओ मत, आसान है ठीक है 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा ना मिल जाएंगे 6 नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब दूसरा निकालना है, ये तो पहला आया हमारा। अब दूसरा निकालना है हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? 1,87,000 माइनस में। ठीक है, और एक और है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना है? 32,000 प्लस में। तो अब यहाँ पे माइनस में आएगा मेरे ख्याल से। कितना आ रहा है? 1,55,000 यूज आ रहा है ना। तो आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई चीज समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। कोई डाउट्स है? प्रियंका, शिवांग, क्लियर है? एक बार और समझाना है या आ गया? सन्नी, सद्दू, क्लियर? समझ में आ गया? हाँ बेटा टैक्स पेड तो माइनस होता है हमेशा। कितने क्वेश्चन किए हम? पहले भी टैक्स पेड माइनस होता है। यहाँ से कैश जनरेटर ऑपरेशन से नीचे फॉर्मेट में है, टैक्स पेड माइनस करते हैं, वहाँ पे प्लस करेंगे। मेड प्लस होता है, पेड माइनस होता है। ठीक है, तभी तो आएगा कैश फ्लो। आउटफ्लो हुआ है ना उसका, इसका क्या हुआ है? टैक्स पेड का क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट्स नहीं है? और ऑनलाइन व्यूअर्स अगर आपको भी कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलूनी सर के नाम से, अपनी प्रॉब्लम को डीएम करें। जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।